हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सरिता एडुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी के अंतर्गत देखेंगे बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो क्या होती है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है, तो इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो अपना टॉपिक है बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा। तो देखते हैं ये क्या है बाल केंद्रित शिक्षा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ये है कि बच्चे को ध्यान में रखकर जो शिक्षा दी जाती है, जहाँ बच्चा जो बालक ही है वही प्रमुख होता है, उसे सेंटर केंद्र मानकर यानी कि शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वही है बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसके बारे में क्या तथ्य हैं तो उनको देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत उन्हीं शिक्षण विधियों को प्रयोग में लाया जाता है जो बालकों के सीखने की प्रक्रिया, महत्वपूर्ण कारक, लाभदायक व हानिकारक दशाएं, रुकावटें, सीखने के वक्र तथा प्रशिक्षण इत्यादि तत्वों को सम्मिलित करती हैं तथा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होती हैं। जो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ऐसी जो शिक्षण विधियां हैं जिसमें जो बालक है किस प्रकार से सीख रहा है, उसके महत्वपूर्ण कारक क्या है, लाभदायक हानिकारक दशाएं क्या हैं, किससे उनके अंतर्गत रुकावट पैदा हो रही है, या जो सीखने का वक्र है वो किस प्रकार से डेवलप हो रहा है। तो ये सारी जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण है वो सभी जो आते हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय शिक्षा मनोविज्ञान को दिया जाता है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका जो श्रेय है वो मनोविज्ञान को, शिक्षा मनोविज्ञान को दिया जाता है, जिसका उद्देश्य बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करना, ये बाल केंद्रित शिक्षा का जो है मुख्य श्रेय है। आगे देखते हैं, वर्ष 1919 में प्रगतिशील शिक्षा सुधारकों ने कोलंबिया विश्वविद्यालय यानी कि बालकों के हितों के लिए सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में बालक को रखने पर बल दिया। जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा सुधारकों ने, जो वहाँ के प्रगतिशील शिक्षा सुधारक थे, उन्होंने 1919 में जो बालक को केंद्र बनाकर सीखने की जो प्रक्रिया है उस पर बल दिया, अर्थात अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान बालक को दिया जाता है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें जो अधिगम होता है उसमें जो केंद्र बना के शिक्षा दी जाती है, यानी कि बालक को मुख्य केंद्र बना के शिक्षा दी जाती है। आगे देखते हैं, भारत में गिज भाई वधेका गुजरात ने डॉक्टर मारिया मोंटेसी ने शैक्षिक विचारों एवं विधियों से प्रभावित होकर बाल शिक्षा को एक नया आयाम प्रदान किया। उन्होंने 1920 में बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना की, जिसका केंद्र बिंदु उन्होंने बालक को रखा। तो ये जो भारत में गिजभाई वधेका या गुजरात के हैं ने डॉक्टर मारिया मोंटेसी के शैक्षिक विचारों एवं विधियों को प्रभावित होकर, ये जो मारिया मोंटेसरी थे इन्हीं के ये विचारों से प्रभावित थे, तो इन्होंने एक आश्रम जो मंदिर है उसकी स्थापना की और जिसका उद्देश्य जो था केंद्र बिंदु बालक को बनाकर शिक्षा दी जाए, ऐसी एक संस्था की इन्होंने स्थापना की। आगे देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर अध्ययन किया जाता है तथा बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असमानता के लक्षण होने पर बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक बालक, रोगी बालक, अपराधी बालक इत्यादि का निदान किया जाता है। तो जो बालक होते हैं उसमें जब बालक होता है तो उसे केंद्र बना के अगर शिक्षा दी जा रही है तो उसमें होता क्या है, जो बालक के जो व्यक्तित्व होते हैं, उसके व्यवहार होते हैं और उसमें बहुत सारे लक्षण भी होते हैं, जैसे बौद्धिक दुर्बलता होती है। कई सारे बालक ऐसे होते हैं जिनमें बौद्धिक दुर्बलता होती है, उनको
कोई बात है वो कई बार बताई जाती है लेकिन उनके जल्दी से समझ में नहीं आती है, तो वो ऐसे बालक होते हैं, उन्हें बौद्धिक दुर्बलता की श्रेणी में रखा जाता है। और कुछ बालक जो होते हैं वो समस्यात्मक बालक होते हैं, यानी कि उनके उनके अंदर कोई ऐसे गुण पाए जाते हैं, वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे जो होता है, जो शिक्षक होता है उसे उनको हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बालक जो होते हैं वो समस्यात्मक बालक होते हैं। वो रोगी बालक, तो रोगी बालक तो आप समझ ही रहे होंगे, जो इनमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी पाई जाती है जिसके कारण इनको बालक जो होते हैं वो रोगी बालक होते हैं। अपराधी बालक, इनका इत्यादि का निदान इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में शिक्षक मारपीट के द्वारा इन दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। जहाँ मनोविज्ञान का अभाव होता है तो शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को अपराधी बालक है, कोई समस्यात्मक बालक है, तो या जो थोड़ा माइंड से थोड़ा कमज़ोर बालक है, तो उन बालकों को जो इनके जो दोस्त हैं उनको दूर करने के लिए शिक्षक क्या करते हैं, उनके साथ मारपीट कर देते हैं। बट ऐसा क्या है, करना नहीं चाहिए। तो प्रयास करता है, परंतु बालकों को समझने वाला शिक्षक यह जानता है कि इन दोषों का आधार उनकी शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में ही नहीं है। वैयक्तिक भिन्नता की अवधारणा ने शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया में व्यापक परिवर्तन किया है। इसी के कारण बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन शुरू हुआ है। तो जो इन दोषों को दूर करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक जो होता है तरीका अपनाया जाता है, और जिसमें जो बालक होता है उसे बाल केंद्रित शिक्षा का जो प्रचलन है इसीलिए किया गया है ताकि बच्चे को मेन सेंटर्ड बनाकर शिक्षा दी जाए। बच्चे का जो व्यवहार है उसे देखा जाए, उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा जाए और उस आधार पर उसको शिक्षा दी जाए। आगे देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप। तो क्या इसका स्वरूप है, तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है। बालक की रुचियां, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप निम्नलिखित है। तो देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। तो जो पाठ्यक्रम है वो छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम होता है वो उसमें लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम जो जीवन में उपयोगी हो, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। वातावरण के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें बताया गया है कि जो पाठ्यक्रम हो बालकों का ऐसा पाठ्यक्रम हो जो राष्ट्रीय भावनाओं को, जिसमें राष्ट्रीय भावनाएं विकसित हों, तो बालक के लिए ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका ये विशेष गुण होना चाहिए, उसके में जो पाठ्यक्रम समाहित किया गया है उसमें ऐसा ये विशेष गुण होना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम है उसमें समाज की आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है वो बालकों की मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो बालक है, यदि कोई बालक जैसे फर्स्ट क्लास का है तो उसका जो लेवल है पाठ्यक्रम का वो फर्स्ट क्लास के बच्चे के लायक ही हो, ना कि उसे एकदम से हाई लेवल की शिक्षा दी जाए जो उसके समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो बालक है, जिस एज का बालक है उसका मानसिक स्तर भी, अगर यदि कोई 2 साल का बालक है, 5 साल का बालक है, 8 साल का बालक है, तो इसका जो माइंड का स्तर भी इसी के अनुसार होगा जो जिस तरीके से इसका जो है उम्र है, तो उम्र के अनुसार ही उसका जो है मानसिक स्तर होगा। तो पाठ्यक्रम को भी इस प्रकार से बनाना चाहिए जिस प्रकार से उनका जो मानसिक स्तर है उसी के अनुसार से पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। आगे देखते हैं, पाठ्यक्रम में वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान रखना चाहिए। जो पाठ्यक्रम जब बनाया जाए तो उसमें जो वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा जो क्या है तो इसके बारे में देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डीवी का प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में विशेष योगदान रहा है। जॉन डीवी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक
मनोवैज्ञानिक थे। ये जो जॉन डीवी हैं ये कहाँ के हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा इस प्रकार है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। जो जॉन डीवी थे उनका ये मत है कि जो प्रगतिशील शिक्षा है वो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है? बालक की शक्तियों का विकास करना ही प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा यह सूचना प्रदान करता है कि बालक शिक्षा के लिए नहीं है। जो प्रगतिशील शिक्षा यह सूचना प्रदान करता है कि शिक्षा बालक के लिए है, कि शिक्षा जो है वो बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। इसीलिए शिक्षा के उद्देश्य से ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिले। यानी कि प्रगतिशील शिक्षा का इसमें एक तथ्य को रखा गया है कि शिक्षा जो है वो बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। तो इसमें प्रत्येक बालक को जो है सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिले। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना है। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसका उद्देश्य जो है वो जनतंत्रीय मूल्यों की स्थापना है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में जनतंत्रीय मूल्यों का विकास किया जाता है। शिक्षा के द्वारा हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिनमें व्यक्ति में कोई भेद ना हो, सभी पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग से काम करें। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर भी मिले। सभी को समान अधिकार दिए जाएं। ऐसा समाज तभी बन सकता है जब व्यक्ति और समाज के हित में कोई मौलिक अंतर न माना जाए। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। तो प्रगतिशील शिक्षा का ये उद्देश्य है। प्रगतिशील शिक्षा में इस चीज़ को समाहित किया गया है कि ऐसा समाज तभी बन सकता है जहाँ पर प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ, इच्छाएं, आकांक्षाएं आदि विकसित करने का जो समान अवसर मिले, सभी को समान अधिकार दिए जाएं। तो इस प्रकार का जो अवसर है वो तभी मिल सकते हैं जब वहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा हो। तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। ये प्रगतिशील शिक्षा में बताया गया है। ये जॉन डीवी का मत है। आगे देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर बल दिया गया है। जो प्रगतिशील शिक्षा के जो प्रणेता हैं जो जॉन डीवी, उन्होंने इन तथ्यों को दिया है कि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर ये बल दिया जाता है। नेक्स्ट है, जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है, एक रुचि और दूसरा प्रयास। जो जॉन डीवी हैं उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना है, रुचि और ये प्रयास। इन दो तत्वों को उन्होंने विशेष महत्व दिया है। अध्यापक को बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझकर उसके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। जो अध्यापक होता है, शिक्षक होता है, उसे पहले ये देखना चाहिए कि बालक जो है उसकी किस कार्य में रुचि है, वो किस कार्य का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट से भी हो सकता है, विषय से भी हो सकता है, उसे किस प्रकार के विषय पसंद हैं तो उसकी रुचि के अनुसार ही उसको वो देना चाहिए। बालक को स्वयं कार्यक्रम बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। बालक को भी अपना जो कार्यक्रम है उसे पसंद करने की, अपनी रुचि के अनुसार उसे चूज करने का जो है उसे अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, डीवी के शिक्षा पद्धति संबंधी स्वयं कार्यक्रम के विचारों के आधार पर प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत बालक को ऐसे काम दिए जाने चाहिए जिनसे उनमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास
आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो। यानी कि जो प्रगतिशील शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, जहाँ पर बालक को रुचियों के अनुसार ही शिक्षा देनी चाहिए, तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि बालक को ऐसे काम दिए जाने चाहिए जिससे उनमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो। और ये तभी हो सकता है जब बालक को उसकी रुचि के अनुसार कार्य दिए जाएं, या उसका जो विषय का चुनाव है वो उसकी रुचि के अनुसार किया जाए। आगे देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अनुसार शिक्षक समाज का सेवक है। उसे विद्यालय में ऐसा वातावरण निर्माण करना पड़ता है जिनमें पलकर बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके और वह जनतंत्र के योग्य नागरिक बन सके। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है, डीवी ने शिक्षक को समाज में ईश्वर के प्रतिनिधि की संज्ञा दी है। जो जॉन डीवी हैं, उन्होंने जो शिक्षक को है समाज में ईश्वर के प्रतिनिधि की संज्ञा दी है। विद्यालय में स्वतंत्रता और समानता के मूल्य को बनाए रखने के लिए शिक्षक को अपने को बालकों से बड़ा नहीं समझना चाहिए। जॉन डीवी का ये मत है, जो विद्यालय में स्वतंत्रता और समानता के जो मूल हैं उनको बनाए रखने के लिए जो शिक्षक है उसको अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि बच्चों के साथ, बालकों के साथ, उनके साथ जो मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। ये जॉन डीवी का मत है। शिक्षकों को आज्ञा और उपदेशों के द्वारा अपने विचारों और प्रवृत्तियों का भार बालकों पर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये इस प्रकार के जो मत हैं वो जॉन डीवी के हैं। आगे देखते हैं, बालक को प्रत्यक्ष रूप से उपदेश ना देकर उसे सामाजिक परिवेश दिया जाना चाहिए और उसके सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि उनमें आत्मानुशासन उत्पन्न हो और वह सही अर्थों में सामाजिक प्राणी बने। तो जॉन डीवी का ये मत है कि जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जानी चाहिए और बालक को जो शिक्षक द्वारा उपदेश नहीं दिए जाने चाहिए, बल्कि कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे कि उसमें अपने आप ही आत्मानुशासन उत्पन्न हो और वह सही अर्थों में सामाजिक प्राणी बने। आगे देखते हैं, आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिक सामाजिक प्रवृत्ति प्रगतिशील शिक्षा का योगदान है। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जाता है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास है और प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो जॉन डीवी का ये मत है कि जो आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिक सामाजिक प्रवृत्ति जो है वो प्रगतिशील शिक्षा का योगदान है। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। तो ये है प्रगतिशील शिक्षा के मुख्य उद्देश्य। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बाल केंद्रित शिक्षा क्या है और प्रगतिशील शिक्षा क्या है तो इनको देखा। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।